गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को भाई दूज पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तजनों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज ही के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते पर आधारित पर्व है, जिसे बड़ी श्रद्धा और परस्पर प्रेम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बाद भाई दूज ऐसा दूसरा त्योहार है जो भाई बहन के अगाध प्रेम को समर्पित है। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान खिलाने का ज्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है और आज के ही दिन जो भाई बहन यमुना जी में साथ में स्नान करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में भाई दूज की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनेंगे। इस कथा को सुनने से ही भाई दूज का पर्व पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी और एक दिन भाई दूज के त्योहार में बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वह हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी और भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है और नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। तब थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है और सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। और सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है और आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है और शेर कहता है, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो भाई उससे भी वही बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। और शेर भी उसे रास्ता दे देता है। और अब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। तब बहन उस वक्त सूत काट रही थी। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है, वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बहन बोलती नहीं है। और भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुन जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती है और माँ सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। और यह सोचकर वह वापस जाने लगता है।
तब इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है। और बहन बड़े प्यार और स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? तब पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। और भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। और अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सींचते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। तब भाई ने पूछा, कैसे तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए? तब बहन बोली, मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा था, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। तब भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। और फिर वह ऐसा ही करती है और जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब वह घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसको तिलक करती है। तब कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। और अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। और सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है, यह क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पीस गया है और वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे पीछे भागती है। तब रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है कि मैंने तुम्हें जो लड्डू बांधे थे वह कहाँ है? तब भाई बोला, तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले लो। और तब वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोदकर लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। तब भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को वचन देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है और वे दोनों बैठकर वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। तब भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। और वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है और वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है कि माता वह कौन भाई है? तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। तब बहन सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है और वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? तब विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। तब वह
तुरंत अपने भाई के पास जाकर तुरंत कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। तब रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है और जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है और शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और आगे उन्हें वह सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है तो बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है और सर्प दूध पीने लगता है और वह दोनों अब आगे चलते हैं और रास्ते में उन्हें नदी मिलती है और जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है और खुश होकर नदी रास्ता दे देती है और अब दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। तब बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं इसे आते ही क्या हो गया। और थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो? पहले मेरी मिठाई बांटो। तब कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो और सगाई शुरू होती है और तब वहाँ आग लग जाती है और बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी और अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। और जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। और बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है और सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। और जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। और शादी के बाद जब दुल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। और कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। तब रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी और वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है और आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर आराम से सोती है। और इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। तब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता और तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। और उसके कहे अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है और तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरी इस भाई पर 7 घात थी और वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। तब उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं
और इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। और इस दिन बहन भाई का टीका करती है और यह कथा को सुनती है। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।